स्टडीज ऑफ कॉमर्स। मैं हूं आप सबकी दोस्त सिमरनजीत। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीन डेविएशन। अपनी लास्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करा था मैंने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, जिसमें हमने रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन डिस्कस करा था। आज आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, जिसमें डिस्कस करेंगे मीन डेविएशन। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो आते हैं अपने टॉपिक पर, मीन डेविएशन। देखिए, ये मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसा टॉपिक है जो आपको एग्जाम में हर बार देखने को मिलता है। अगर आप इसे अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो अपने 4 to 6 मार्क आप अच्छी तरह गेन कर सकते हैं, जो कहीं नहीं जाएंगे। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन निकालने के लिए मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है तो फॉर्मूला ये लगेगा। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन से x माइनस एम, एम होता है जो मिड वैल्यू होती है नंबर ऑफ आइटम्स, या फिर इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है तो मीन से निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगेगा, या फिर इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, अगर मीन से निकालना है तो मीन डेविएशन को मीन से डिवाइड करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन मीडियन से निकालना है तो मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन, ये m जो है ये मीडियन के लिए है। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मोड से निकालना है तो मीन डेविएशन z जो है ये मोड है, मोड से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये तो थे मीन डेविएशन के फॉर्मूले। अब मेरे को यही फॉर्मूले तीनों सीरीज में फॉलो करने हैं, इंडिविजुअल सीरीज में भी और डिस्क्रीट सीरीज में भी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी। और ये दोनों चीजें फॉलो करनी है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन से कैसे निकालते हैं और मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से कैसे निकालते हैं, इन दोनों पैटर्न को फॉलो करूंगी और तीनों सीरीज सॉल्व करूंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा, ताकि कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो जाए, कोई फॉर्मूला मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं अपनी इंडिविजुअल सीरीज में। इंडिविजुअल सीरीज में हम मीन डेविएशन फ्रॉम निकालेंगे फ्रॉम मीन से। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का यूज करेंगे और इंडिविजुअल सीरीज लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इंडिविजुअल सीरीज ले रही हूं मैं, इंडिविजुअल सीरीज ले रही हूं, इंडिविजुअल सीरीज, और मुझे मीन निकालना है। फाइंड आउट मीन डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट। मुझे मीन डेविएशन निकालना है, मीन डेविएशन एंड कोएफिशिएंट, सिर्फ यही लिखा गया है। तो मैं कोई भी फॉर्मूला फॉलो कर सकती हूँ। मैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी निकाल सकती हूँ, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी कैसे निकालना है वो भी बताऊंगी, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में फॉलो करूंगी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से किस तरीके से निकालते हैं वो देखिएगा। देखिए, मेरे पास सीरियल नंबर गिवन है, क्वेश्चन ले रही हूँ मैं। सीरियल नंबर गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है मेरे सीरियल नंबर। और इनकी वेजेस मेरे पास गिवन है, वेजेस 40 42 45 47 50 51 54 55 57। अब मैंने मीन डेविएशन निकालना है मीन से, तो किस तरह से फॉलो करेंगे इसको हम। सबसे पहले मीन निकालेंगे। मीन कैसे निकलता है, मीन सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। तो ये कैसे निकलेगा मेरा, देखिए यहाँ पे ये तो 9 है, इन सब का टोटल करूंगी, टोटल तो कितना आ जाएगा मेरा 4 4 1। ठीक है, तो सिग्मा x क्या हो गया मेरा 4 4 1 डिवाइडेड बाय n, n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 9, तो इसको डिवाइड करा हमारे पास आ जाएगा 49 रुपीज। ठीक है, ये आ गया मेरा मीन, मेरे को मीन पता लग गया। अब मुझे निकालना क्या है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। मीन डेविएशन निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है इससे, मीन से। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, मैंने अभी लिखा था, आपको सारे फॉर्मूलेस बताए थे। या तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, या फिर इसको d
तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। x माइनस मीन, तो x इसको माइनस करते जाएंगे, थर्ड कॉलम ऐड हो जाएगा इसमें, यहाँ पे थर्ड कॉलम बन जाएगा मेरा, थर्ड कॉलम बनेगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का, जिसमें x में से x टर्म को माइनस करते जाएंगे, ठीक है। माइनस करते जाइए फटाफट से और मुझे आंसर बताइए। सबसे पहले फटाफट आंसर निकालिए। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखोगे dx, ठीक है। फटाफट से निकालो। कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल है। कितना आया था? 49। 49 में से 40 को माइनस करो, कितना बचा? 9। 49 में से 42 माइनस करो, 7। 49 में से 45 माइनस करो, 4। 49 में से 47 माइनस करो, 2। आगे ऐसे ही 50 में से 49 माइनस करो, 1, 2। ऐसे फटाफट से सारे लिखते जाओ। 5, 6, 8। ये क्या करा है हमने? सारी टर्म्स को 40, ये जितने भी नंबर्स है मेरे, जो x है मेरा, इन सबको डिवाइड माइनस करा है किससे? 49 से। 49 से माइनस करा है, तो इसका टोटल मेरे पास क्या आ गया है? इसका टोटल करिए। 44, ठीक है। ये आंसर आ गया। अब मुझे से करना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है। तो कैसे निकलेगा? इसका आंसर मेरे पास क्या आया है? 44 डिवाइडेड बाय 9। तो कितना आंसर आ गया इसका? 4.89। आई समझ में? डेविएशन कैसे निकाला? डेविएशन जो अरिथमेटिक मीन का निकालना था, x माइनस मीन, x जो ये टर्म्स है मेरे पास, ठीक है, इसको मैंने मीन से माइनस करती गई इन सब में से, तो मेरा आंसर ये आता गया। 49 में से 40 माइनस करा 9, 49 में से 42 माइनस करा 7। इस तरीके से फिर इसको मीन डेविएशन फ्रॉम मीन वाले फॉर्मूले में पुट करा, 44 आंसर आया। नंबर ऑफ टर्म्स 9 है, डिवाइड करा, आंसर आ गया। अब कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मैं मीन से निकालूंगी क्योंकि मैंने मीन से ही सॉल्व करा है। तो क्या फॉर्मूला होगा? मीन डेविएशन, मीन डेविएशन कितना निकला है? 4.89 डिवाइडेड बाय मीन, मीन कितना निकला था? 49। तो क्या आंसर आ जाएगा? 0.10, ठीक है। आई समझ में? इंडिविजुअल सीरीज में हमने मीन डेविएशन निकाला है, किसके थ्रू? मीन के थ्रू। सबसे पहले मीन फाइंड आउट करा, फिर डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन फाइंड करा, जिसमें हमने इसमें से नंबर ऑफ टर्म्स को माइनस कर, सारी जो टर्म्स थी x की उसको लेस करते गए। मीन डेविएशन का फॉर्मूला पुट करा, फिर हमने कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकाला इससे, मीन से, यानी कि मेरा मीन डेविएशन भी निकल आया और कोफिशिएंट भी निकल आया। अब आते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में हम निकालेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से, उसे भी फाइंड आउट करते हैं। अब डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकालेंगे? इसमें तो चलो मेरे पास x था, मैंने फटाफट से आंसर निकाल लिया। अब आगे चलिए, अब हम निकालेंगे इंडिविजुअल सीरीज नहीं, अब हम फॉलो करेंगे डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। और हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह रहेगा। साइज मेरे पास गिवन है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और फ्रीक्वेंसी मेरे पास गिवन है, यानी कि f। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
अब मैं मीन डेविएशन निकालूंगी किससे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। मीडियन का यूज करेंगे, अब हम मीडियन के थ्रू निकालेंगे। ठीक है, मीडियन निकालना है तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए होगा, सी एफ। सी एफ कैसे आएगा, फर्स्ट टर्म 4, 4 + 5 9, 9 + 6 15 + 7 22 + 8 30 39 49 60 72। सी एफ निकल आया। अब आगे ध्यान से देखते जाइए। अब डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालेंगे, लेकिन इससे पहले मैं फाइंड आउट करूंगी अपनी इसकी फ्रीक्वेंसी को टोटल करूंगी तो कितना आएगा, 72। सबसे पहले मीडियन निकालने का फॉर्मूला जो होता है उसको फॉलो करेंगे, n+1 डिवाइडेड बाय 2 टर्म या आइटम। तो n कितना है मेरे पास, 72 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 73/2। तो कितना आंसर निकल आया, साइज कितना आ गया, 36.5 आइटम। किस पे आएगी ये, किस पे आएगी 36.5, किसके अंदर आएगी, इसके। ठीक है, इसके। ये कौन सा साइज हुआ, 10। तो यानी कि मीडियन कितना आ गया मेरे पास, 10। ठीक है, अब निकालेंगे डेविएशन। मीडियन से निकालना है हमें, याद रखना मैंने डेविएशन का फॉर्मूला फॉलो कर रही हूँ। तो डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालेंगे, किस तरीके से निकलता है वो, x माइनस मीडियन। ठीक है, अब x जो भी मेरी x की टर्म्स थी उसमें से हम मीडियन में से माइनस करते जाएंगे। कितनी आई है, 10। तो देखो 10 आई थी, 10 में से 5 को माइनस करा, 10 - 5 = 5। ठीक है, 10 - 6 = 4, 10 - 7 3, 10 - 2 = 8। इस तरह से इसको फॉलो करते जाएंगे, 0 1 2 3। अब निकालना है हमें एफएम। तो एफएम कैसे निकलेगा, मेरे पास मीन ये तो आ गया ये टर्म, इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। देखिए 4 × 5 20, 5 × 4 20, 6 × 3 18, 7 × 2 14, 8 × 1 8, 9 × 0 0, 10 × 1 10, 11 × 2 22 और ये 26। ठीक है, सॉरी 36। आई समझ में। इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल आएगा हमारे पास 148। अब मीडियन निकल आया है, अब मुझे मीन डेविएशन निकालना है। मीन डेविएशन फाइंड करना है किससे, फ्रॉम मीडियन से। तो क्या फॉर्मूला लगवाया था मैंने इसके लिए, सिग्मा x माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय n। ठीक है, या फिर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, या फिर इसे किस तरह लिख सकते थे हम, सिग्मा f dm डिवाइडेड बाय n। तो मेरा आंसर आया है इसका, जो हमने यहाँ निकाला है, इसको फिर f से इंटू करा। इस टर्म जो हमारे पास ये टर्म आई है इसको f से इंटू करा, क्योंकि मीडियन से थ्रू निकाल रहे थे, तो चाहे इसे ना भी लिखे तो हम चलेगा, हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आया है मेरे पास 148। n मेरे पास था 72, डिवाइड करा, आंसर आ गया 2.05। अब कोफिशिएंट निकालेंगे,
ऑफिशियल निकालने के लिए क्या करेंगे, मीन डेविएशन कितना निकला है 2.05 डिवाइडेड बाय मीडियन कितना आया था 10, तो आंसर कितना हो गया 0.205। आई समझ में। अब मैंने निकाला था मीन डेविएशन किससे, मीडियन से। पहले मीडियन फाइंड आउट करा, मीडियन निकला तो हमने देखा कि साइज कहाँ पर फिट होगा 39 में, इसके सामने जो साइज था 10, ये मेरा मीडियन हो गया। फिर मैंने डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकाला, जिसमें से मेरा जो आंसर निकला है 10, उसमें से इन साइज को माइनस करते गए, ठीक है। फिर FM निकालने के लिए जो F था इसको इससे माइनस डिवाइड करा, सॉरी मल्टीप्लाई करा, तो ये आंसर आया। इसको मैंने पुट करके यहाँ पे सॉल्व करा। अब निकालेंगे नेक्स्ट मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का ही यूज करेंगे और कौन सी फॉलो करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन ही निकालेंगे, मीडियन के थ्रू ही निकालेंगे, लेकिन अब डिस्क्रीट सीरीज ना होकर कौन सी सीरीज होगी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब चाहे तो कोई भी फॉलो कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाइए, जिसमें हमारे पास सारी चीजें गिवन है। चलिए मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से फाइंड करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास प्रॉफिट गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। दूसरी तरफ मेरे पास शॉप गिवन है, नंबर ऑफ शॉप्स 5, 10, 15, 20, 25। सबसे पहले जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाली सीरीज होती है, हम इसमें सबसे पहले क्या निकालते हैं, m, यानी कि मिड वैल्यू। तो इन दोनों के बीच की मिड वैल्यू कितनी होगी 5। यहाँ तो इजीली पता लग रही है। अगर इन केस कोई ये सीरीज में आपको नहीं समझ में आ रही कि इसकी मिड वैल्यू क्या है, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यानी कि 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 = 5। ऐसी 10 + 20 = 30 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ गया 15। तो ये होगी इसकी मिड वैल्यूज, ठीक है। m निकल आया। अब मेरे पास f यानी कि शॉप्स है जो, वो f है, तो मैं क्या निकालूंगी, FM। इसको मल्टीप्लाई करके 25, 150, इसी तरह सारे आ जाएंगे मेरे पास। $375, 700, 1125। अब यहाँ तक करने के बाद इसका टोटल 2375 और फ्रीक्वेंसी का टोटल 75। सबसे पहले मीन फाइंड करेंगे। मीन का फॉर्मूला सिग्मा FM डिवाइडेड बाय n, तो कितना आया 2375 डिवाइडेड बाय 75। यहाँ तक तो आप सबको समझ में आएगी, इसमें तो कुछ नया ऐड नहीं है, ये तो सब पुराने फॉर्मूलाज हैं जिसमें मीन मीडियन मोड निकालते थे। अब आते हैं हम डेविएशन फ्रॉम मीन। डेविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है, डेविएशन फ्रॉम मीन जो निकलेगा m माइनस मीन, ठीक है। देखिए m जो कौन सी है हमारी मिड वैल्यूज, ये मिड वैल्यूज, क्योंकि हम इसमें से माइनस नहीं कर सकते क्योंकि क्या है, इंटरवल्स है। इंटरवल्स में से माइनस नहीं करेंगे, अब हम m का यूज करेंगे और m में से क्या माइनस करेंगे, हम उसका मीन, यानी कि 5 माइनस 5 में से क्या माइनस करना है, 31.66, ठीक है, 31.66। तो क्या आंसर आ गया यहाँ पे 26.66, ऐसे ही आगे 16.66,
6.66, 3.34, 13.34। क्या कर रहा है इस एम सीरीज में से m पहले 5 में 31.66 को माइनस करा 5 में से, तो ये आंसर आ गया। इस तरह से हम सबको माइनस करते गए हैं, ठीक है। अब जब हमारे पास ये फाइंड हो गया, अब हम निकालेंगे इसमें से भी इसका, यहाँ टोटल कर लीजिए डेविएशन का, इसका आएगा 6.6666। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, f से, ये f से मल्टीप्लाई होगा ये dx फ्रीक्वेंसी से। तो इस डिजिट को 26.66 मल्टीप्लाई बाय 5 तो कितना आएगा 133.30। 10 इंटू 16.66 तो कितना आ जाएगा 166.60। 15 इंटू 6.66 तो आ गया 99.90। 20 इंटू 3.34 तो कितना आ गया 66.80। ऐसे ही 333.50 इनका टोटल करा तो आंसर आया 800.10। ठीक है। अब मीन डेविएशन निकालना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा f dx डिवाइडेड बाय n। तो ये आंसर आया है 800.10 डिवाइडेड बाय n 75। तो कितना आंसर निकला इसका हमारा 10.67। अब कोफिशिएंट निकालेंगे, तो कोफिशिएंट यानी कि मीन डेविएशन कितना निकला है 10.67 डिवाइडेड बाय मीन 31.66। तो क्या आंसर आ गया 0.34। आई होप आपको समझ में आई होगा आज के जितने भी हमने न्यूमेरिकल्स करे हैं मीन डेविएशन के तीनों सीरीज से। अब आज का आपका जो होमवर्क है वो ये है, आपको यही क्वेश्चन सॉल्व करना है, मीन डेविएशन ही निकालना है। फ्रॉम मीन से मैंने निकाल दिया है, आप लोग इसे मीडियन से ट्राई करिएगा। कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं उसे सॉल्व करूंगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ड रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय।